मैम वेबकैम ऑन कर लेना और स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मैडम। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, मैं कर रही हूँ सर। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम स्क्रीन विजिबल है, आप पढ़ा सकते हो मैम। ठीक है, ओके सर। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। Hello class, a very good evening to all of you. Hello. Good evening, ma'am. Are you guys there? Good evening, ma'am. Good evening, बच्चे. Uh, so let's start with our today's subject, negotiation and influence skills. Are you guys have taken my offline class of this subject? No, ma'am. Okay, so shall we start from the starting already, right? Yes, ma'am. Okay. So it's a subject of HRM in your last semester of a specialization of HR and marketing. So this subject is totally consists of basically 5 units. Have you guys went through the syllabus? मुझे syllabus देखा है सबने? Yes, ma'am. Okay. So we have 5 units in this particular subject. So unit number 1 consists of influence. ठीक है, मैनेजरियल इन्फ्लुएंस टेक्टिक्स क्या होती हैं, व्हाट आर द बेसिकली कि जो मैनेजर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी टेक्निक्स यूज करती हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के, लोगों की बातें मनवाने के लिए। देन सोशल और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। ठीक है, दूसरा learning to apply influence strategies and work in other settings, power and influence. ठीक है, so basically all the things about the influence we're going to study in unit number 1. Then unit number 2 is all about persuasion, कि persuasion क्या होता है, उसका role क्या है leadership में. Then the negotiation in a third particular unit, कि negotiation क्या होता है, negotiation कितने types का होता है, उसका process क्या है और उसकी strategies क्या है. ठीक है, सो अगर आप देखते हो आपके सिलेबस में दे आर 3 टर्म्स. वन इज नेगोशिएशन, one is persuasion, and the last one is influence. So first we need to understand all these 3 terms, then we'll going to start our unit number 1. ठीक है, so according to you guys, what is influence? क्या होता है बच्चे इन्फ्लुएंस? पीका, अब देखो ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं है ना. Ma'am, affect someone. क्या करना बच्चे, हिंदी में बोल लो, नॉट एन इशू. मैम किसी को अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट करना, अफेक्ट करना. ठीक है, वेरी गुड.
What else? कह सकते हैं कि अगर हम किसी के बिहेवियर में चेंज लेकर आ रहे हैं, किसी से अपनी बातें मनवा रहे हैं, है ना, ये हो सकता Yes, है। ma'am. तो इन्फ्लुएंस कैन बी, आप अपनी चीजें दूसरों को बता रहे हो और उनको कन्विंस कर रहे हो बेसिकली। तो इन्फ्लुएंस वी कैन से कन्विंसिंग द अदर पर्सन, राइट, कि दूसरों को कन्विंस करना अपने रिगार्ड में कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है और यू हैव टू फॉलो द उस थिंग्स। ठीक है, फॉलो कराना, लोगों को चीजें मनवाना, उनके एटीट्यूड में चेंज लेकर आना, उनके थॉट में चेंज लेकर आना, उनकी वैल्यूज चेंज करना, उनके बिलीफ चेंज करना, उसको बोल देते हैं इन्फ्लुएंस। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नाउ द सेकेंड टर्म इज नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन क्या है बेटा? व्हाट इज नेगोशिएशन? कुछ भी बोलो, जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। बोलो बच्चे, अगर नहीं आता है तो बोल दो कि नहीं आता है। I'll explain. मैम नहीं आता। मैम टू पार्टीज के जो बिटवीन में है ना, कुछ रिसॉल्व करना, कुछ डिफिकल्टीज आती है तो उनको सॉल्व करना, या फिर है ना Okay. कोई गोल बना के है ना उसको मतलब उस पर पहुंचना, अचीव करना उसे। हम्म। ओके, मैम सो इसका ही बेसिकली होता है। बेटा, राइट, सो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? नेगोशिएशन में जब बोलते हैं ना हम बार्गेनिंग करते हैं, है ना, जब फॉर लेट्स से अगर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो, राइट, तो शॉपिंग करते टाइम अगर आप किसी शॉपकीपर से कोई शर्ट खरीदने जा रहे हो, राइट, तो वो शर्ट का प्राइस जो शॉपकीपर होता है वो कुछ और कोट करता है, आपकी साइड से कुछ और कोट करते हो आप, है ना। फॉर लेट्स से उसने 1000 रुपीज बोला और आपने बोला नहीं मैं तो 500 रुपीज दूंगा, ठीक है। तो शॉपकीपर ने कोट करा आपको 1000 रुपीज एंड आपने उसको कोट किया 500, ठीक है, उसने 1000, आपने 500। नाउ व्हाट यू गाइस डू, वो भी नेगोशिएट करेगा, आप भी नेगोशिएट करोगे, मतलब आप उसको कन्विंस करोगे, वो आपको कन्विंस करेगा अपने प्राइस के लिए। आप एडजस्टमेंट, अब फिर लास्ट में जाके क्या होगा, आप एडजस्टमेंट्स करोगे, एडजस्टमेंट करने के बाद बीच का कोई अमाउंट फॉर लेट्स से 700 पे आप दोनों अग्री हो जाओगे, क्योंकि उसको भी अपना सामान बेचना है और आपको भी वो शर्ट खरीदनी है, राइट। तो जब दोनों ही एक अमाउंट पे अटक गए और दोनों ही एक अमाउंट पे अग्री हो गए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो आपकी डील क्रैक हो गई, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है नेगोशिएशन, कि जहां पे दो पार्टीज और टू ग्रुप ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व एंड जस्ट फॉर द म्यूचुअल कंसेंट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जब वो एक पर्टिकुलर डील पे अग्री करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, विन विन सिचुएशन के लिए, उसको हम नेगोशिएशन कहते हैं। इज इट क्लियर? पेपर आने यस वाले मैम। हैं। हाँ जी बेटा, किसी ने कुछ बोला? नो मैम। Should I repeat it again? तो दोबारा सबको समझ में आ गया है या दोबारा बताना है? यस मैम, आ गया। ओके बच्चे, ठीक है। तो नेगोशिएशन वी आर डन विद, इन्फ्लुएंस वी आर डन विद। नाउ द नेक्स्ट और द लास्ट टर्म इज परसुएशन। अब परसुएशन क्या है?
परसुएशन क्या है बेटा? मैम ये एक प्रोसेस है जिससे कि हम प्यूपल्स को गाइड कर सकते हैं कि वो अपने है ना आइडिया तक पहुंचे। ओके, और जैसे हम ये बोल सकते हैं कि परसुएशन और इन्फ्लुएंस वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि हम दोनों में ही कन्विंस कर रहे होते हैं। परसुएशन इज बेसिकली कन्विंसिंग अनदर पर्सन, ठीक है, जैसे हमने इन्फ्लुएंस में ही पढ़ा था कि इन्फ्लुएंस में भी यही होता है कि हम लोगों के माइंड को चेंज करते हैं, लोगों के थॉट्स को चेंज करते हैं। सेम एज विद दैट कि हम परसुएशन में भी लोगों को कन्विंस करते हैं किन्हीं चीजों को मानने के लिए, ठीक है, और उनको एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए कन्विंस करते हैं, और उनको हम रीजनिंग देते हैं या उनके साथ एक आर्गुमेंट या डिबेट करते हैं, या फिर किसी मल्टीपल अपील्स के थ्रू हम उनको बोलते हैं कि यू जस्ट अंडरस्टैंड और जस्ट कन्विंस व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। यस मैम। अब मुझे ये बताओ, अब मैंने दोनों की चीजें आपको बोली कि इन्फ्लुएंस भी कन्विंसिंग होता है और परसुएशन भी कन्विंसिंग होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैम इन्फ्लुएंस टू पार्टीज के बिटवीन होता है। ओके, बेटा तो हमने नेगोशिएशन पढ़ा था ना। चलो एक एग्जांपल देती हूँ। परसुएशन का एग्जांपल है, अगेन विद अ शॉपकीपर। आप एक शर्ट खरीदने गए हो, लेकिन उसने आपको कन्विंस कर लिया, आप दो शर्ट खरीद के लिए आए, ठीक है, ऑन द स्पॉट। और वहीं इन्फ्लुएंस का एग्जांपल है, अगर आपने किसी को बोला कि फॉर लेट्स से जैसे सुपरस्टिशंस होते हैं, है ना, कि 45 में नहीं निकलना चाहिए, या तीन चीजें नहीं करनी चाहिए, है ना, या ऐसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये चीजें हो जाती है, वो हो जाती है, तो आपने किसी को कन्विंस कर लिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वो हमेशा ही वो चीज फॉलो करेगा ना लाइफ टाइम, या थोड़े टाइम तक, जब तक उसको कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं मिल जाता चीजों को ना अंडरस्टैंड करने के लिए, ना मानने के लिए, ही विल गेट कन्विंस बाय द वे जो आपने उसको चीजें बोली होंगी। अब गेस कर पा रहे हो? यस मैम। अब बताओ इन्फ्लुएंस में और परसुएशन में क्या डिफरेंस हो सकता है? सी, मैंने आपको परसुएशन का एग्जांपल दिया कि ऑन द स्पॉट आप दूसरी भी शर्ट खरीद कर आ गए, तो हम बोल सकते हैं परसुएशन शॉर्ट टर्म है, और जो इन्फ्लुएंस होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म होता है ना, थोड़े टाइम तक तो आप मान रहे हो ना उसके बाद। सी अंडरस्टैंड, कंफ्यूज मत होना तीनों टर्म्स में। नेगोशिएशन तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट चीजें हैं, हाँ, कि दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बार्गेन करती हैं, कॉम्प्रोमाइज करती हैं, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए या म्यूचुअल अग्रीमेंट के लिए चीजें अग्री हो जाते हैं, चीजें डील को क्रैक कर लेते हैं। वहीं पे इन्फ्लुएंस और परसुएशन का मतलब होता है कन्विंस करना। अब फिर दोनों में डिफरेंस ही क्यों, अगर दोनों का मतलब ही कन्विंस है, तो बेटा परसुएशन इज शॉर्ट टर्म, है ना, या इमीडिएट बेसिस पे जो हम करते हैं, और जो हमारा इन्फ्लुएंस होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, ठीक है, जिसमें बिहेवियर को चेंज किया जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज किया जाता है, उनकी चॉइसेस को, उनके ट्रस्ट को, उनके रिलेशनशिप्स के थ्रू हम ये चीजें करते हैं। लेकिन परसुएशन तो डायरेक्ट होता है, ऑन द स्पॉट होता है।
है ना। कोई लॉजिक बता के अगर मैं तुम्हें बोलूंगी तुम्हें ये चीज माननी पड़ेगी और मैं तुम्हें फैक्ट्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो आप मान जाओगे, है ना। उस शॉपकीपर ने आपको दूसरी शर्ट के एडवांटेजेस बताए और आपको ऑफर बताया, आप एक शर्ट खरीदने गए थे, आप दो शर्ट खरीद के लिए आए, तो ऑन द स्पॉट हो गई चीजें, है ना, इमीडिएट बेसिस पे हो गई। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। पक्का? किसी को डाउट है तीनों चीजों में? नो मैम। These are your suggested readings from where you can go through with your study material. So unit number 1, basics of influence, managerial influence tactics, social and psychological influence strategies, learning to apply influence strategies in work and other settings, power and influence. तो basically convincing का मतलब क्या होता है? मैनेजर्स कौन कौन सी कन्विंसिंग टेक्निक्स या चीजें यूज करते हैं लोग अपने टीम मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए, सोसाइटी कैसे चेंज करती है या साइकोलॉजिकल कैसे चीजें चेंज होती हैं, है ना, और हम कैसे लर्न कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करने के लिए या लोगों को कन्विंस करने में अपने काम के एरिया में या दूसरी चीजों में, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज इन्फ्लुएंस? So we can say that influence refers to the ability to have an effect on the behavior, action, opinions or decisions of others. जो भी हमने पढ़ा कि हमारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, या जब हम लोगों को कन्विंस करते हैं तो कन्विंस हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एबिलिटी है, वी हैव दैट क्वालिटी इन आवरसेल्व्स कि हम लोगों के बिलीफ को चेंज कर पा रहे हैं, लोगों को की अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर पा रहे हैं, उनके बिहेवियर को चेंज कर पा रहे हैं, उनके थॉट्स को चेंज कर पा रहे हैं, और क्योंकि उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं तो उनका डिसीजन लेने का तरीका भी चेंज हो रहा है और डिसीजंस भी चेंज हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। सो वी आर इन्फ्लुएंसिंग अनदर पर्सन बाय द वे ऑफ, बोलो, ऐसे ना सारे ऐसे चुप मत बैठो, अगर ऐसे बैठोगे तो फिर पढ़ाने में भी मजा नहीं आएगा और पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा, यू हैव टू बी इंटरेक्टिव। अब ये तो आपको समझ में ही आ गया ना इन्फ्लुएंस होता क्या है। तो लेट्स से अब अथॉरिटी है, किसी की एक्सपर्टीज है किसी में, अगर मैं आपको कोई चीज बोलती हूँ कि आपको इन्फ्लुएंस या नेगोशिएशन आपको रोज पढ़ना है ना, और आप मान लेते हो मेरी बात, आप मेरे से कन्विंस हो जाते हो, आपने मेरी बात क्यों मान, और वहीं पे अगर आपका दोस्त बोलता है कि यार रोज पढ़ेंगे नेगोशिएशन, है ना, फिर मार्क्स अच्छे आएंगे, आप उसकी बात तो नहीं सुन रहे हो। आपने मेरी बात क्यों मानी? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? मैम बिकॉज आप टीचर हो इस वजह से। एग्जैक्टली, आई एम योर टीचर, मैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ, है ना, मेरे पास वो एक्सपर्टीज है कि नेगोशिएशन, मैं आपको नेगोशिएशन क्यों पढ़ा पा रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आता होगा नेगोशिएशन, है ना, मेरी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होंगी, मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें कोई चीज बोलूं और तुम वो चीज मान भी लोगे, क्योंकि मैं आई एम अ टीचर, आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो आपको ये लगेगा जो मैम बोल रही है वो सही बोल रही होंगी, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस में बेटा यही चीज होती है कि जब लोगों के पास पावर होती है ना, लोगों के पास एक्सपर्टीज होती है किसी भी चीज की, उनका ऑरा बहुत अच्छा होता है ना, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं बहुत ही कन्विंसिंग होती हैं, तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी सेलिब्रिटी को मानते हो, है ना, या सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, वो अगर किसी भी चीज की एडवर्टीजमेंट करते हो तो आप मान लेते हो ना उनकी चीजें, जस्ट बिकॉज यू लाइक देम, क्योंकि उनका करिश्मा है आपके अंदर, क्योंकि आप उनको फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आप उनको लाइक करते हो। तो just because you are liking another person or some other person has that much of authority, that much of expertise in themselves, so they have the ability or they have the power to influence, to convince the other person, those who are following them. Correct?
Yes, ma'am. अब देखो, influence doesn't necessarily mean direct control or manipulation. It's about shaping how others think, feel or act, often in subtle ways. अब इन्फ्लुएंस हम ये तो नहीं बोल सकते ना, कन्विंस हमेशा हम नेगेटिव चीजों के लिए ही करते हैं. नो, वी डोंट. सिर्फ मैनिपुलेशन ही नहीं होता है, अच्छी चीजों के लिए भी तो हम चीजें करते हैं ना, अच्छी चीजों के लिए भी तो हम लोगों को कन्विंस करते हैं. फॉर लेट्स से, अगर मैं आपको रोज पढ़ने के लिए कन्विंस कर रही हूँ सो दैट आपको लास्ट में प्रेशर फील ना हो, आप लास्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ते टाइम आपके पास टाइम कम बच जाए और आपको स्ट्रेस हो जाए, है ना. दैट्स द रीजन आई एम आस्किंग यू टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस. तो अब ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ? Positive influence. राइट, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ हमारा. तो दैट मीन्स नेगेटिव भी नहीं है और मैनिपुलेटिव भी नहीं है ना. इट्स जस्ट आई एम शेपिंग द थिंग्स कि आप लोग उस डायरेक्शन में सोचो, वैसा ही फील करो और अपनी पॉजिटिव चीजों के लिए अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज को चेंज करो. दैट इज इन्फ्लुएंस. नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स रिटन ओवर हियर आर personal influence, social influence, political influence. Now you just need to give me the detailed example of all these things. A personal influence का कोई एग्जांपल बताओ जो आपकी फैमिलीज में होता हो या जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में करते हो. Ma'am, help each other. Like, हेल्प, हम कन्विंसिंग की बात कर रहे हैं. हाउ यू गोइंग टू कन्विंस योर फैमिली मेंबर्स, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, उसका इंसिडेंट बताना है. like that, मैम हम लोग जैसे किसी कैफे वगैरह में जाते हैं तो फिर हम अपने फ्रेंड्स को भी उसका बताते हैं कि है ना वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज थी, टेस्टी फूड्स था. तो एक यस, तरह से फिर वो भी कन्वेंस होके और फिर उस जगह पर जाते हैं. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. हो सकता है ना, अभी जो आपने एग्जांपल दिया एकदम परफेक्ट दिया कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वो इंसान वहां पे कभी भी नहीं जाता था, है ना, और हो सकता है कि उसका वहां पे बैड एक्सपीरियंस रहा हो. सो यू हैव जस्ट रिसेंटली विजिटेड दैट रेस्टोरेंट और सम कैफे एंड यू गॉट द बेस्ट सर्विस फ्रॉम देयर. सो आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि यार हो सकता है जिस टाइम पे तुम गए हो चीजें डिफरेंट हो, लेकिन अभी मैं रिसेंटली होकर आई हूँ तो वहां पे बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी सर्विस थी उनकी. तो यू मस्ट गो वंस अगेन, है ना, कि आपको दोबारा से एक बार जाना चाहिए, वहां की चीजें देखनी चाहिए. तो दोबारा अगर आपको चीजें नहीं ठीक लगती हैं तो यू मस्ट अवॉइड दैट पर्टिकुलर कैफे, है ना. और वो आपकी बात मान के वो चला जाता है. दैट विल बी ना पर्सनल इन्फ्लुएंस. वेरी गुड. और क्या वो अनदर एग्जांपल कैन बी और फैमिली, है ना. कई बार ऐसा होता है जैसे समर ब्रेक्स होते हैं, विंटर ब्रेक्स होते हैं या वीकेंड्स आ जाते हैं तो जो फैमिली मेंबर्स और यू गाइस प्लान टू जस्ट गो आउट, है ना, वेकेशन पे चल लेते हैं या बाहर कहीं घूमने चल लेते हैं, आउटिंग पे चले जाते हैं. अब अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 के डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, डिफरेंट डेस्टिनेशंस हो सकते हैं. कि कोई 2 लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे तो प्लेन एरिया पे जाना है, 2 लोग बोलेंगे नहीं मुझे तो माउंटेन एरियाज पे जाना है ना, माउंटेन्स पे जाना है. नाउ अब आप लोग एक दूसरे को कन्विंस इसमें कर लोगे. हाँ बेटा. मैम वो इन्फ्लुएंस तो एक्चुअली है ना लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, तो फिर उसमें ऐसे ट्रिप वगैरह का प्लान ये तो शॉर्ट टर्म होता है फिर पर्सनल इन्फ्लुएंस में. लेकिन अभी हम ये नहीं डिसाइड कर रहे कि हमें कहाँ पे जाना है, अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं, आप उनको अंडरस्टैंड कराओगे चीजें कि फॉर लेट्स से कि माउंटेन्स में अब फॉर किसी को मोशन सिकनेस होता है ना,
तो ये बोल सकता है ना, बिकॉज आई हैव सम मोशन सिकनेस काइंड ऑफ थिंग्स, तो मैं माउंटेन्स पे नहीं जा सकती हूँ, ये वो। तो अब हमेशा आपके पेरेंट्स को तो ये चीजें ध्यान में रहेंगी ना कि आप माउंटेन्स पे जाने में कंफर्टेबल नहीं होते हो, तो यू हैव कन्विंस देम जस्ट नॉट टू गो ऑन द माउंटेन्स, है ना। और ये Yes, नेगोशिएशन ma'am. के एग्जाम्पल में कैसे कन्वर्ट होगा, कि जब आप दोनों, इसमें किसी को मोशन सिकनेस का कोई रोल नहीं है, इस जस्ट कि दो लोग कहीं और जाना चाहते हैं, फिर बाकी के दो लोग और कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि दोनों पार्टीज अपनी चीजें रखें और दोनों को बाहर तो घूमने जाना ही जाना है, तो वो दोनों चीजें ना चूज करके, ना प्लेन चूज कर रहे हैं, ना वो माउंटेन चूज कर रहे हैं, ना बीचेस पे चले गए। तो ये जैसा दोनों की विन विन सिचुएशन की, दोनों ही घूमने चले गए, लेकिन ना उसकी मानी गई है ना दूसरे की मानी गई है, और मिडल में कोई एक सोल्यूशन निकाल लिया गया है जहाँ पे जाके एंजॉय कर पा रहे हो। द सेम एग्जांपल कैन लाई इनटू नेगोशिएशन, Yes, ma'am. राइट। नाउ द सोशल इन्फ्लुएंस, अब सोशल इन्फ्लुएंस क्या है? मैम सोशल इन्फ्लुएंस लाइक वो स्वच्छ भारत का आता है एक, या फिर सेव ट्रीज सेव वाटर, इस तरीके के। हम्म। देखो, वो तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में चीजें हो सकती हैं। सोशल इन्फ्लुएंस मीन्स बेसिकली जब आप अपने आसपास के लोगों से, आसपास की इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से जब आप इन्फ्लुएंस होते हो, है ना। फॉर लेट्स से कोई ट्रेंड चल रहा है, फैशन ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों ने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है ट्रेंड में, आप वही चीज खरीदते हो। जैसे अभी बैगी जीन्स है ना, ऐसे लूज शर्ट्स टी शर्ट्स ज्यादा चल रहा है, तो आप भी कन्विंस हो जाते हो कि मुझे भी ऐसी चीजें चाहिए, है ना। कई बार जैसे हर बार ट्रेंड होता है कि बूट कट जीन्स चलती हैं, स्ट्रेट फिट चलती हैं, देन स्लिम फिट चलती हैं। तो हर चीज का ट्रेंड होता है, हर चीज का एक दौरा होता है कि जहाँ पे चीजें हम करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जब आपने देखे कि अभी बूट कट का या स्ट्रेट फिट का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, या फिर कार्गो पैंट्स का या कोरियन पैंट्स का, आप लोग क्या करते हो, आप स्किनी वाली तो नहीं पहनते हो, है ना। जस्ट बिकॉज यू आर अवेयर कि आजकल फैशन ट्रेंड ये चल रहा है, आप उन्हीं चीजों को देख के कन्विंस हो जाते हो और खुद भी उन्हीं चीजों को खरीदने लग जाते हो। तो दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। क्या आप अपने मैम बट फ्रेंड्स पीयर्स, से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो वो तो पर्सनल इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना। नहीं बेटा, वो पर्सनल इन्फ्लुएंस का है। पर्सनल इन्फ्लुएंस इज लाइक जब आपकी पर्सनल रिलेशनशिप या बॉन्डिंग्स के ऊपर है। सोशली इज लाइक आपकी जब आसपास की चीजें बदल रही हैं। हम बोलते हैं ना, आई एम अ वेरी सोशल पर्सन। अब सोशल पर्सन का मतलब क्या हो गया, आप बहुत इजीली लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो, अपनी सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं उनके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है ना, आप एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है। ओके। पीपल्स पर्सन, आपको लोगों के आसपास रहना ज्यादा पसंद है, आप अकेले नहीं रह सकते, तो ये बोलते हैं ना, आई एम सोशली एक्टिव, है ना। अब जब आप, फॉर लेट से आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, अब वहां पे कोई ना कोई चीज आप चेक करते रहते हो, अब आपको पता लग जाता है कि ये ट्रेंड चल रहा है या इन चीजों का ट्रेंड चल रहा है, ऐसी ज्वेलरी ज्यादा चल रही है आजकल, तो आप वही चीजें देख के आप कन्विंस हो जाते हो, आप वही चीजें खरीदना शुरू कर देते हो। दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस, क्योंकि ओके आप मैम। बाहर से चीजें देख रहे हो, उन चीजों को देखने के बाद आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आप कन्विंस हो रहे हो, दैट इज सोशल, है। फिर लेट्स से आपको कैसे पता कि मंदिरों में प्रॉपर फुल कपड़े पहन के जाने चाहिए और पार्टीज में मिनी ड्रेसेस या फिर नॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाते हैं, वहां पे ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहन के जाते? हाउ यू कम टू नो? जब आपने लोगों को देखा होगा कि पार्टीज में लोग कैसे जाते हैं या मंदिरों में लोग कैसे जाते हैं, तभी आप डिफरेंस कर पाते हो ना। यस मैम। तो दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। नाउ कम्स द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? अभी आपने जो मैम बोला था बेटा कि गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स चलते हैं। हम्म। मैम भी जो भी करंट में चल रहा है वो भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो ईरान और उसकी लड़ाई चल रही है इजराइल की, हम्म। तो उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है मैम कहीं ना कहीं। हम्म।
डीजल पेट्रोल पे और एलपीजी सिलेंडर गैस पे सब पे ही इम्पैक्ट हो रहा है उसका। गोल्ड एग्जैक्टली सिल्वर बेटा इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस क्या है, कन्विंस कैसे कर पा रहे हो? Impact and convincing are two different things. Don't mix them. मैम इकोनॉमिक पे जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ना उसका, मतलब यहाँ हमारी इंडिया की भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अब उन दोनों की लड़ाइयां चल रही है ना, अब लड़ाई चल रही है तो हमें ऑयल, क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा, हमें बाकी की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम इन्फ्लुएंस थोड़ी हो रहे, कन्विंस थोड़ी हो रहे हैं उनसे। यस मैम। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? जैसे आपके कैंपेन्स वगैरह चलते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस मैम। सेव ट्री, सेव वाटर, ये वाली। एग्जैक्टली exactly. अब चीजें समझ में आ रही है आपको? इन्फ्लुएंस क्या होता है, पर्सनल सोशल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है बेटा? नो मैम। Let's move forward. Now there are different definitions given by different authors. Now you guys need to read it and you will explain me these three different definitions of different authors. मिल गया बेटा? Shall we discuss the first one given by James, sociologist? Yes. So James क्या बोलते हैं? Influence is the ability to affect the course of events by changing the behavior of others. So what does it mean? मैम इन्फ्लुएंस एक ऐसी एबिलिटी है, मतलब एक ऐसी क्षमता है जिससे कि दूसरे लोगों के बिहेवियर में उसमें चेंज आता है। Exactly. So basically he is saying कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, या इन्फ्लुएंस के अंदर ये एबिलिटी है, जैसे लोग सोचते हैं, जैसे वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, है ना, कोर्स ऑफ इवेंट्स। सो कोर्स ऑफ इवेंट्स कैन बी डिफरेंट सिचुएशंस जिनकी वजह से उनका बिहेवियर, उनके थॉट्स, उनकी बिलीव्स चेंज होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो नॉर्मली बिहेव कर रहे हो लेकिन वो डिफरेंट बिहेव करें क्योंकि वो अब कन्विंस हो चुके हैं। वी कैन से दैट, यस। है ना। फॉर एग्जाम्पल कि किसी मैनेजर ने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया काम करने के लिए, है ना, अब उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना, और वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे पूरे दिन, राइट। मैनेजर ने उनको इन्फ्लुएंस कराया ना,
उनको कन्विंस किया काम करने के लिए, क्योंकि उनको मोटिवेट किया। अब हो सकता है अगर मैनेजर उनको मोटिवेट नहीं करता तो वो तो नॉर्मली काम कर रहे होते, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे होते, प्रोडक्टिव नहीं होते। जहाँ पे वो 2 घंटे काम कर सकते हैं, 4 घंटे काम कर सकते हैं, वहां वो सिर्फ 1 घंटे काम कर रहे होंगे। सो दैट्स द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। नाउ द सेकेंड वन, मैक्स वेबर अगेन अ सोशलिस्ट। आपने मैक्स वेबर का नाम सुना है पहले? यस मैम। कहाँ पे? he has given some theory। मैम मार्केटिंग में। या हाँ, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में होती थी। सो ये क्या बोलते हैं, इट्स अ probability that a person will act in a certain way based on the authority they are perceived to have। अब जेम्स ने तो कोर्स ऑफ इवेंट बता दिया, अब मैक्स वेबर क्या बोल रहा है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस हैं, है ना। पावर और अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं या उन्हीं की चीजों को मानते हैं, ऑब्वे करते हैं जिनके पास पावर होती है या कुछ स्टेटस होता है ना, बेस्ड ऑन द अथॉरिटी दे आर। अगर मैं नहीं हूं, अगर आपको कोई नॉर्मल लोग बोल रहे हो तो आप उनकी बात नहीं सुनते, जस्ट बिकॉज मैं पावर में हूं, आई एम योर टीचर, है ना, तो आप मेरी बात सुन रहे हो, राइट। क्लियर है ये बात? यस मैम। नाउ द लास्ट वन, कर्ट लेविन, influence is the force that alters an individual's behavior or attitude। अब ये क्या बोल रहे हैं, alters मतलब चेंज कर देना, है ना। अब यहाँ पे देखो, ग्रुप डायनामिक्स और सोशल इंटरेक्शन लिखा, तो मतलब सोशली ग्रुप की वजह से या सोशल एनवायरनमेंट की वजह से चीजें चेंज हो सकती हैं, लोग चेंज कर सकते हैं आपके बिलीव्स को, आपके थॉट्स को, आपके कोर्स ऑफ एक्शन को, how you'll be behaving, how you'll be thinking, how you'll be taking decisions in life, or how you're going to work, है ना, can be changed by the way of इन्फ्लुएंस। या बाय द वे ऑफ इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस बेसिकली, है ना। क्योंकि आपको जो कर्ट लेविन है वो सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, वो ग्रुप डायनामिक्स की बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप की वजह से या टीम वर्क की वजह से, सोशली अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो लोगों के साथ, तो उनकी वजह से जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है बेटा, उसको कर्ट लेविन ने इन्फ्लुएंस बोला है। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो जब आप लोगों को देख रहे हो कि आपके फ्रेंड्स जो जिम जा रहे हैं तो आप भी जाने लग गए हो, तो दैट इज अ सोशल इन्फ्लुएंस। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तीनों डेफिनेशन क्लियर है बेटा? यस मैम। किसी को कोई डाउट है इनमें? Shall we move ahead? यस मैम। Now the nature of influence। अब nature of influence can be characteristics, है ना। यस मैम। So first one is power and control। अब influence का मतलब क्या है, या अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेचर, व्हाट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप अपने बारे में बताते हो ना, मैं ऐसा हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, आई एम पीपल्स पर्सन, मुझे अकेला रहना पसंद है, मुझे आप अपनी हॉबीज के बारे में बताते हो, राइट। सो मतलब आप अपनी चीजों के बारे में बता रहे हो, आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हो, सेम एज विद द इन्फ्लुएंस, ऑफ इन्फ्लुएंस आप अपने बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग ही इज सेइंग इज आई हैव द पावर एंड कंट्रोल, ठीक है। अब पावर और कंट्रोल इन्फ्लुएंस के साथ इंटर रिलेटेड है, या सॉरी क्लोजली रिलेटेड है ना।
अभी हमने पढ़ा था, जिनके पास पावर होती है, जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास एक्सपर्टीज होती है, लोग उनकी बात बहुत जल्दी मान लेते हैं, उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो व्हाट डज इट मीन? दैट इन्फ्लुएंस हैव द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग अनदर पर्सन. Yes, ma'am. है ना? इन्फ्लुएंस क्लोज रिलेटेड टू पावर. हमारे पास ये अथॉरिटी है या एबिलिटी है लोगों को कंट्रोल करने की, उनके एक्शंस को कंट्रोल करने की. है ना? पीपल दोज हु हैव अथॉरिटी कैन इन्फ्लुएंस डिसीजंस और द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन. फॉर लेट्स से जैसे आपका बॉस हुआ, है ना, या आपके टीचर्स हुए, लीडर्स हुए. पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे लीडर्स होते हैं, लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जो पावर में है, जो अथॉरिटी में है ना? सेकेंडली, कंट्रोल फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. Yes, ma'am. राइट? अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है पावर एंड कंट्रोल का? इजिएस्ट वन, मैनेजर अगर अपने लोगों को चीजें असाइन कर रहा है तो वो अपनी पावर का यूज कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है चीजों को. है ना? इफ अ मैनेजर और इफ अ बॉस इज असाइनिंग टास्क टू द एम्प्लॉयज, तो वो अपनी पावर का यूज कर रहा है ना. अगर उसके पास पावर ही नहीं होती तो वो क्या अपना असाइन कर पाता लोगों को काम? No, ma'am. तो वो अपनी पावर का भी यूज कर रहा है और वो लोगों को कंट्रोल भी कर रहा है. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट नेचर इज परसुएशन. अब ये तो हमें पता है, ये इन्फ्लुएंस और परसुएशन वन एंड द सेम थिंग. दोनों का मतलब भी कन्विंस होता है, बस अनदर डिफरेंस इज इन्फ्लुएंस इज लॉन्ग टर्म बेसिस एंड परसुएशन इज शॉर्ट टर्म बेसिस. Short term. अब परसुएशन में फर्स्ट इज रिटोरिक, देन इमोशनल, देन लॉजिक एंड रीजनिंग. अब रिटोरिक का मतलब क्या है बेटा? जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो या आपके अंदर बहुत ज्यादा स्पीकिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, है ना, वैसे उसके थ्रू जब आप लोगों को कन्विंस कर लेते हो. देन इमोशनल अपील इज लाइक फीलिंग्स के थ्रू. है ना? इमोशनल अपील का मतलब क्या हो गया? आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जब उनके थ्रू आप लोगों को कन्विंस कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी, है ना, एंड यू स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, तो आपने उनको कन्विंस कर लिया. जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनके पेरेंट्स उनकी बात मान लेते हैं और उनको चीजें दिला देते हैं. ऐसा Yes, ma'am. होता है नहीं होता? Yes, ma'am. ठीक है, दैट इज इमोशनल अपील. देन अनदर वन इज लॉजिक एंड रीजनिंग. जब आप फैक्ट्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स करते हो या लोगों को कन्विंस करते हो. अब अगर आपने Yes, ma'am. एडवर्टीजमेंट देखी है ना, एडवर्टीजमेंट्स में इमोशन अपील्स का यूज किया जाता है ना, इमोशंस का यूज किया जाता है, फैक्ट्स का किया जाता है. अगर आपने वो अक्षय कुमार वाली एड देखी होगी, उसमें वो बोलते हैं, वो नंबर्स का बोलते हैं ना, जहाँ पे लोग स्मोकिंग वाली जो एड है आपकी, ही यूजेस नंबर्स कि इतने नंबर ऑफ पीपल स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से उनको कैंसर्स होते हैं, है ना, थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं, और इतने लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी एंड दे रिकवर्ड. तो वो क्या कर रहा है? वो फैक्ट्स के बेसिस पे बात कर रहा है, वो ट्रेंड दिखा रहा है ना, स्टैट्स का यूज कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स नंबर्स का यूज कर रहा है आपको कन्विंस करने के लिए. Yes, देन ma'am. दैट इट विल बी फॉल इन द लॉजिक एंड रीजनिंग पार्ट. बेटा दोनों पॉइंट्स क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? मैम ये रिटोरिक वाला एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए.
बेटा रिटोरिक का मतलब होता है जब आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं ना आपके अंदर, आप इजीली इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे आप समझा रहे हो लोगों को, लोग उसी डायरेक्शन में उसी मतलब के साथ चीजें समझ रहे हैं, है ना। फॉर लेट्स से अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको प्यार से समझा रही हूँ और आप प्यार से ही समझ रहे हो, है ना, तो मतलब आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो कि जिस तरीके से आप समझाना चाहते हो उसी तरीके से सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बोलते किसी और मतलब की वजह से या किसी और वे में हो, सामने वाला उसको रूडली ले लेता है ना। या फिर आपको ये बोलना पड़ता है, अरे यार मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, है ना। कई बार होता है ना आपके दोस्तों के साथ या ऐसी, आप बहुत बिजी होते हो और आप ऐसी यार 2 मिनट रुक जाना। अब वो 2 मिनट रुक जाना आपने तो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल वे में बोला है, लेकिन आपका फ्रेंड सोच सकता है ना गुस्से में बोला है ना। तो फिर आप उसको बोलते हैं, "अरे यार मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, है ना, मैं गुस्से में नहीं था, मैंने रूडली नहीं बोला, ये जस्ट कि आई वॉज बिजी, इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी बाद में बता दूंगा, राइट। तो दैट इज कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो, जिसकी वजह से लोग आपकी बातों को सुन लेते हैं, मान लेते हैं और आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको चीजें बतानी भी तो आनी चाहिए ना, आपको चीजें एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, आप चीजें बोल ही नहीं पा रहे हो, तो लोग किस बात पे कन्विंस होंगे। अगर मैंने सिर्फ ये चीज बोली कि आपको नेगोशिएशन पढ़ना है, क्या आप कन्विंस हो गए रोज नेगोशिएशन पढ़ने के लिए? नहीं, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बेटा नेगोशिएशन पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं जो लास्ट मोमेंट अगर आप पढ़ोगे तो आप नहीं याद कर पाओगे, है ना। एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो आपको रोज सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इवन बस रीड कर लो, है ना, या मेरे पढ़ाने के बाद एक बार रिकॉल कर लो कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो शायद अब हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ यार मैम सही बोल रही है, तो अब ये चीज रोज पढ़नी चाहिए। क्या आप पहले वाला ऑप्शन चूज करोगे या आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे? सेकंड। है ना, जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, मैंने आपको रीजन दिया कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, तभी आप मेरे से कन्विंस हुए ना। यस मैम। तो यही होता है बेटा, ठीक है। क्लियर है आप? यस मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायनामिक्स। अब हमने ये चीज भी पढ़ी थी, जैसे हमने सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ा अभी, है ना, जब हम मीनिंग पढ़ रहे थे। तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, उनकी वजह से भी हमारी चीजों में चेंज हो जाते हैं, हम लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना। यस मैम। जैसे पीयर प्रेशर होता है, जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, आपको भी फिर एक प्रेशर फील होता है ना कि सब अच्छे नंबर लेकर आए तो मैं क्यों ना लेकर आऊं, फिर आप भी पढ़ने लग जाते हो। दैट इज ग्रुप या सोशल इन्फ्लुएंस, है ना। और साइकोलॉजिकल क्या होता है, जैसे आपके बिलीव्स, आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन, आपके थॉट्स, आपकी वैल्यूज जब चेंज हो रही होती हैं, उनको साइकोलॉजिकल बोला जाता है ना। और सोशल में तो जब भी हमने एग्जाम्पल लिया था वही कि आजकल फैशन ट्रेंड क्या चल रहा है। अब क्योंकि फैशन फैशन ट्रेंड ये चल रहा है कि आपको बैगी जीन्स लेनी है या स्ट्रेट फिट लेनी है ना। तो आपके अंदर भी वही चीजें चेंज हो जाती हो ना, आप भी उन्हीं को फॉलो करने लग जाते हो। तो दैट इज सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायनामिक्स। डन। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेंट एंड मोटिवेशन। अब इंटेंट मोटिवेशन का मतलब, जब भी हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई पर्पस तो होता ही है ना बेटा। क्या बिना पर्पस के आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो? नो मैम। है ना। अगर आप अपने टीम मेंबर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कोई काम करने के लिए, तो कोई, क्योंकि आपको काम कराना है इसीलिए आप उनको मोटिवेट कर रहे हो या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, है ना। पर्पस क्या है, आपको उन्हें कन्विंस करना है क्योंकि आपको उनसे काम कराना है। देयर इज एन इंटेंट बिहाइंड इन्फ्लुएंसिंग द अदर पर्सन,
वहीं पे दूसरा इज मोटिवेशन. इंटेंट एंड मोटिवेशन गो हैंड इन हैंड. और जो पर्पस होता है वो हमारा ड्रिवन बाय मोटिवेशन ही होता है. अब जैसे हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अब जो इन्फ्लुएंसर होगा तो उसको चाहिए ना कुछ आउटकम तो निकल के आए, एक स्पेसिफिक आउटकम चाहिए उन्हें. जैसे ही हमने अभी मैनेजर का लिया तो मैनेजर उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है काम करने के लिए, तो उसका आउटकम क्या है कि अच्छा काम करके दो, टाइम पे काम करके दो. और ये कैसे होगा? जब आप उसको मोटिवेट करोगे. तो इंटेंट जो हमारा पर्पस है वो मोटिवेशन के थ्रू ही होता है. जब फॉर लेट्स से कोई एक सेल्समैन है या कुछ भी है ना, तो उसका इंटेंट है कि वो सेल्स अच्छी करे या सेल्स इंक्रीज हो जाए उनकी. और वो कैसे होगी? जब आप उनको मोटिवेट करोगे. सॉरी. इज इट क्लियर? यस मैम. नाउ द फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे कितने टाइप का है? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी होता है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी होता है. डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है बेटा? जैसे आपने फेस टू फेस चीजें कर दी, है ना. जैसे आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, या आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किसी सेलेब का, है ना, किसी सेलिब्रिटी का. अब सेलिब्रिटी फॉर लेट्स से अमिताभ बच्चन है तुम्हारा, ठीक है. अब अमिताभ बच्चन बोरोलिन की एड करता यस है मैम. ना, विंटर्स में. हम वो क्योंकि बोरोलिन की ऐड कर रहा है तो आपने बोरोलिन खरीद ली, ठीक है. इन्फ्लुएंस हो गया कि जिस चीज के लिए वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसने उसी चीज के लिए आपको कन्विंस कर लिया और आपने वो चीजें खरीद ली हैं. दैट इज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. वहीं पे अब इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है? वो कर तो बोरोलिन की ऐड रहा है लेकिन आप उसकी एड से कन्विंस ना होके, उसके प्रोडक्ट से कन्विंस ना होके, आप उसके वे ऑफ टॉकिंग, उसकी पर्सनालिटी, उसकी बाकी के चीजों को देख के इन्फ्लुएंस हो गए. और वो आप कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे वो बोल रहे हैं, है ना, उनकी चीजों को देख के इन्फ्लुएंस हो गए और वो अपने अंदर चीजें चेंजेस लेकर आना चाह रहे हो. तो दैट इज इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कि आप जिन चीज के लिए मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ आप उस चीज से तो कन्विंस नहीं हुए, लेकिन जिस चीज के लिए नहीं कर रही हूँ उस चीज के लिए आप कन्विंस हो गए हो. दैट इज इनडायरेक्ट. यस मैम. नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस. अब पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस अच्छी चीजों के लिए, जब भी आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी को ग्रो करने के लिए आप हेल्प कर रहे हो, उनके चेंजेस, उनका जो सोचने का तरीका है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना. जैसे बच्चे होते हैं, अब जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं. जब आप उनके अच्छे बेटर फ्यूचर के लिए आप उनको कन्विंस करते हो तो दैट इज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. वेयर एज नेगेटिव इन्फ्लुएंस इज लाइक जब आप उनके हार्मफुल बिहेवियर को चीजें कर. जैसे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, अरे यार चलो ना ड्रिंक कर लेते हैं, चलो यार स्मोक कर लेते हैं, चलो यार क्लबिंग कर लेते हैं, है ना. तो दीज आर नेगेटिव थिंग्स. तो जब आप इन चीजों के लिए आप लोगों को कन्विंस करते हो दैट इज नेगेटिव इन्फ्लुएंस. जब हम बोल देते हैं अनएथिकल चीजें, है ना. यस मैम. नाउ द नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, गिव एंड टेक का जब हम प्रोसीजर करते हैं, ठीक है. अब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई लोग, अगर मैं आपके लिए कोई चीज कर रही हूँ तो आपको भी तो मन करेगा ना कि मैम मेरे लिए चीजें कर रही है तो मुझे भी मैम के लिए करना चाहिए. या फॉर लेट्स से अनदर एग्जांपल, आप किसी के बर्थडे पे गए हो, आप उसको गिफ्ट देकर आए हो, तो जब भी आपको वो देगा या ऐसा होता है कि वो आपको रिटर्न गिफ्ट देता है ना, गिव एंड टेक है. क्योंकि आपने उसके लिए चीजें करी तो उसका भी मन करा आपके लिए चीजें करने का, यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल एंड एटीट्यूडल चेंज. जब आपके बिहेवियर में चेंज आता है ना. अब इन्फ्लुएंस का मतलब ही क्या है? इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि मैं आपको कन्विंस कर रही हूँ आपके एटीट्यूड में चेंज करने के लिए, या आपके बिलीव्स को चेंज कर रही हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज कर रहे हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को चेंज कर रहे हैं, ठीक है. यस मैम. तो आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, आपके एटीट्यूड में चेंज हो रहा है, जब आपके एक्शंस में चेंज हो रहा है. अगर मैंने आपको बोला कि
आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए तो और आपने वो चीज करनी छोड़ दी तो मतलब आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है ना। फिर आप वो कंटिन्यू कर रहे हो चीजें, आप वो खरीद ही नहीं रहे हो, गलत चीजें में आप अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हो तो आपके एटीट्यूड में भी चेंज आ गया। Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट वन इज एथिकल कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज एथिकल कंसिडरेशन। अब एथिकल कंसिडरेशन क्या है? जब आप एथिकली या रिस्पॉन्सिबली चीजों को चेंज करते हो, जब आप अवॉइड करते हो मैनिपुलेशन, है ना, एक्सप्लॉइटेशन, फेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जब आप चीजों को चेंज करते हो। कई बार क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट करते हैं हम गलत हमें पता है, जैसे फेयर एंड लवली की एड थी, क्या फेयर एंड लवली यूज करने के बाद लोग गोरे हो जाते थे? नहीं होते, है ना। जो आपका कलर है वैसे ही कलर रहता है, तो वो मिसलीड कर रहा है आपको, है ना। दैट इज अनएथिकल। वहीं पे आप कोई भी ऐसी चीज है जैसे कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो, है ना, वो डीप नरिशमेंट करता है, तो करता ही है, मॉइस्चराइजर का काम ही ये होता है, तो वो एथिकल है ना, कि आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आप गलत चीजें नहीं बता रहे हो, आप फेयर चीजें कर रहे हो, आप ऑनेस्टी के साथ चीजें कर रहे हो, आप लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनको मिसलीड नहीं कर रहे हैं, आप उनको गलत डायरेक्शन पे नहीं लेके जा रहे हो, आप उनको गलत काम करने के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हो, तो दोज थिंग्स आर एथिकल कंसिडरेशंस। क्लियर? Yes, ma'am. एक बार जल्दी से सारे पॉइंट रिवाइज करो, और अगर किसी में भी डाउट है तो डू लेट मी नो। पढ़ लिया बेटा? Yes, ma'am. सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लिए? किसी में डाउट आया? इजिली रिकॉल कर पा रहे थे? मैम साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स एक बार रिपीट कर दूं? बेटा साइकोलॉजिकल डायनामिक्स इज लाइक, जैसे आपके बिहेवियर में चेंज, एक तो बिहेवियर में चेंज हो गया, है ना, सोशली, सोशल लोगों की वजह से। दूसरा साइकोलॉजिकल इज लाइक जब आपके बिलीव्स में, आपके इंटेंशंस में चेंज हो रहा है ना, आपके एटीट्यूड में जब चेंज हो रहा है, वो साइकोलॉजिकल होता है।
Yes, ma'am. ठीक है? Okay, ma'am. Now the significance of influence. अब importance क्या है? Why influence is important? उसकी क्यों requirement है influence की? First one is shaping decisions and behavior. जब आप लोगों को कन्विंस करते हो तो उनके डिसीजन भी चेंज हो जाते हैं, है ना? यू हैव द एबिलिटी कि आप उनके डिसीजंस को चेंज कर पाओ, उनके बिहेवियर को चेंज कर पाओ, Yes, ma'am. है ना? तो इन्फ्लुएंस की इम्पोर्टेंस क्यों है आपको क्यों जरूरत है इन्फ्लुएंस की या लोगों को कन्विंस करने की? क्योंकि आपको उनके डिसीजन को चेंज करना होता है, क्योंकि आपको उनके बिहेवियर को चेंज करना होता है, जैसे वो सोचते हैं, जैसे वो डिसाइड करते हैं, जैसे वो चीजों को एक्ट करते हैं, उन सबको आपको चेंज करना है। इसलिए इन्फ्लुएंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कन्विंसिंग करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है? अब जैसे एडवर्टीजमेंट आती है, अब एडवर्टीजमेंट को देख के आप डिसाइड कर पाते हो ना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। जिस एडवर्टीजमेंट से आप कन्विंस हो जाते हो, वही प्रोडक्ट खरीदते हो, उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हो। Yes, ma'am. Right? Now the second one is building and maintaining relationships. अब क्योंकि आप लोगों को कन्विंस करते हो, अब लोगों के ग्रोथ के लिए आप काम करते हो, है ना? अब मैनेजर अगर आपसे कोई काम करा रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको प्रोडक्टिव बना रहा है, तो आपके लिए ही तो वो बेनिफिशियल है ना। अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव हो पूरे दिन, तो आपको रिकॉग्नाइज भी तो किया जाएगा ना। आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी, आपको अवार्ड्स मिलेंगे, आपको बोनसेस मिलेंगे। तो ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ, है ना? जब हम ग्रोथ की एथिकल इन्फ्लुएंस है, तो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर पाओगे, है ना? एक बॉन्ड डेवलप कर पाओगे। जब भी आप देखते हो लोगों में, जब टीम में कोई काम कर रहा होता है तो आपस में उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है ना, क्योंकि वो एक दूसरे हेल्प कर रहे होते हैं आगे बढ़ने के लिए। उनके बीच का जो कम्युनिकेशन Yes. होता है बहुत अच्छा होता है, उनके बीच के जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा होता है ना? जिसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है और टीम वर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं वो। दैट इज बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छी चीजें कर रहे हो और पॉजिटिव वे में आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट होता है कि लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और एक ट्रस्ट डेवलप होता है। क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट वन इज लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, जो भी हमारा लीडर होता है उसके अंदर इन्फ्लुएंस स्किल्स तो होनी ही चाहिए, है ना? विदाउट इन्फ्लुएंस एंड नेगोशिएशन स्किल्स कैन लीडर बी अ लीडर? No. नो, राइट? लीडर का मतलब ही क्या है कि वो आपको अच्छे से काम कर पा रहा है, वो आपको लीड कर पा रहा है। लीड कर पाने का मतलब क्या है? वो आपको चीजों को करने के लिए मोटिवेट कर पा रहा है, कन्विंस कर पा रहा है। अगर उसके अंदर ये एबिलिटी ही नहीं होगी कि वो आपके डिसीजन को चेंज ही नहीं कर पा रहा है, तो ही और शी कांट बी अ लीडर एनीमोर। ठीक है? तो इफेक्टिव लीडर होने के लिए इन्फ्लुएंस स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपको गाइड करे, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे चीजों को अचीव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। जिसकी वजह से अगर आप अच्छे से काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी, है ना? अगर एक टाइम पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बहुत अच्छी हो गई है, उनको बहुत ज्यादा पैसा प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, प्रॉफिट वो आपका इन द फॉर्म ऑफ बोनस भी तो शेयर करते हैं एम्प्लॉयज के साथ, राइट? या वो आपकी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. दैट इज लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। देन सोशल चेंज एंड मूवमेंट्स।
जैसे सोशल कैंपेन्स हमने अभी देखा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाना, स्वच्छ भारत अभियान, है ना। जैसे इको फ्रेंडली चीजें अडॉप्ट करने लग गए हैं लोग, ऑर्गेनिक चीजें करने लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। उस इन्फ्लुएंस की इसलिए रिक्वायरमेंट है ना। आपको लोग कन्विंस करते हैं, आपको सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए लोग कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो दैट इज सोशल चेंज एंड मूवमेंट्स। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब इन्फ्लुएंस से क्या होता है, आपकी जो बाइंग बिहेवियर है, आपके जो मार्केट्स हैं, आपके जो बिजनेस की ग्रोथ है, वो इफेक्ट होती है ना। जो कंपनीज मार्केटिंग कैंपेन्स लगाती हैं, एडवर्टीजमेंट लेकर आती हैं, डिस्काउंट्स लगाते हैं या ऑफर करते हैं, या कुछ आपके ऑफर्स बाय वन गेट वन वाले जो ऑफर्स होते हैं, है ना, फ्री सैंपल्स वाले जो ऑफर्स होते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों की जो बाइंग बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रही है, बिजनेसेस की ग्रोथ चेंज हो रही है। और वो सारा क्यों है, क्योंकि वो आपको एडवर्टीजमेंट शो कर रहे हैं, वो आपको कन्विंस कर रहे हैं बाय द वे ऑफ डिफरेंट मेथड्स। अब सेल्स को इंक्रीज करने के, जैसे आप शॉपकीपर के पास जाते हो, वो बोलता है ना मैम ये टेस्टर है, आप एक बार इसको टेस्ट करके देखो, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर आप खरीद लेना। तो ये क्या है, वो आपको कन्विंस करने की तो कोशिश कर रहे हैं ना। Yes. ठीक है। देन कल्चरल डेवलपमेंट। अब कल्चर की डेवलपमेंट कैसे हो रही है बेटा, जैसे ट्रेडिशंस, वैल्यूज, कल्चर की जो प्रैक्टिसेस है, वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं हमारी, है ना। कई बार आप देखते हो बनारसी साड़ी बहुत चल रही होती है, वो वहाँ का कल्चर फॉलो करते हैं। साउथ इंडियन फूड है ना, राजस्थानी वो चूड़े वगैरह वो जो होते हैं आपके लाख के, है ना। सो ये सारी चीजें क्या है कि आप कल्चर को भी डेवलप कर रहे हो बाय द वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप लोगों के थॉट्स को चेंज कर पा रहे हो, लोगों के बिलीव्स को चेंज कर पा रहे हो, लोगों के डिसीजंस को चेंज कर पा रहे हो। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ट्रेडिशंस में वैल्यू चेंज आ रहा है ना। आपकी कल्चर, जैसे आपकी जो मीडिया है, एजुकेशन है ना, और जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसा ग्लोबलाइजेशन है, अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है ना, सबने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा Yes, ma'am. है ना। तो व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन मीन्स, दैट एवरीबडी हैज एन एक्सेस ग्लोबली, है ना। अब तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्री ट्रेड कर पाते हो, आप हर जगह घूम फिर पाते हो, है ना। जिसकी वजह से क्या है, आपके खाने पीने में चेंजेस हो रहे हैं, आपके फैशन में चेंजेस। क्या इंडिया में पहले वेस्टर्न ड्रेसेस अलाउड थी, या लोग जानते भी थे, क्या वो पहनते थे? नहीं पहनते थे, वो हमेशा अपनी साड़ी और वही चीजें पहनते थे। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लोग फ्रीली आ जा रहे हैं, है ना, डिफरेंट कंट्रीज ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां से चीजें सीख रहे हैं, और वहां से चीजें सीख रहे हैं तो उनका फैशन सेंस चेंज हो गया, उनका लाइफस्टाइल बदल गया है, उनके खाने पीने की चीजें बदल गई हैं। तो these are the cultural developments through the way of influence. क्लियर है? Okay, ma'am. Yes, ma'am. किसी का डाउट है बेटा अभी तक? No, ma'am. Now the next one is personal growth and development. अब जब हम आपको इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपके बेटरमेंट के लिए ही कर रहे हैं, है ना। आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपकी बाकी चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। जैसे मेंटर्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, है ना, सक्सेस अचीव करने के लिए, है ना, उनको लाइफ में ग्रो करने के लिए, कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए, लाइफ में अच्छा अचीव करें। तो सारी चीजें क्या है कि क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, उनके चीजों को गाइड कर पा रहे हो, तो उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है। देन चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स।
इन्फ्लुएंस का तो मतलब ही ये होता है ना कि लोग कैसे चेंज, मतलब इन्फ्लुएंस कैन चेंज हाउ पीपल थिंक, व्हाट दे बिलीव। है ना? इन्फ्लुएंस के थ्रू ही तो आप लोगों की सोच, लोगों के वैल्यूज, लोगों के बिलीव्स को चेंज कर पाते हो ना। उनके माइंडसेट को आप चेंज कर पाते हो, आप उनको अवेयर कराते हो चीजों के बारे में। जैसे कोई भी कैंपेन चल रहा है, फॉर लेट्स से हेल्थ कैंपेन चल रहा है, तो उसके थ्रू आप लोगों को यही बता पा रहे हो ना कि स्मोकिंग करना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो लोग अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं, स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, ड्रिंकिंग क्विट कर देते हैं, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि दे गेट गॉट टू नो अबाउट द थिंग्स कि दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो उनके यस एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, उनके बिलीव्स में चेंज आ रहा है, क्योंकि आप उनको बेटर बनने के लिए कन्विंस कर रहे हो, आप उनको बेटर बनाने के लिए आप उनको चीजें बता रहे हो। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कोऑपरेशन। अब जब आप लोगों को कन्विंस कर लेते हो, है ना, एक काम करने के लिए, तो लोगों के बीच में वैसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती हैं, कोई डिसएग्रीमेंट्स नहीं होंगे, कुछ भी वो नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। अगर होते भी हैं तो आप उनको कन्विंस कर लेते हो तो वो चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। है ना? फॉर लेट्स से अगर एक वही सेम, अगर मैनेजर का एग्जांपल लेता हूँ कि टीम मेंबर्स डिफरेंट सिचुएशंस में या सेम सिचुएशन में डिफरेंटली थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एक मैनेजर का क्या काम है, अब उनको बताएगा, उनको चीजें समझाएगा, मीडिएट एज अ मीडिएटर बिहेव करेगा और उनकी लड़ाई को सॉल्व कर देगा। तो क्योंकि मैनेजर को पता है कि कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे उनके थॉट्स को चेंज करना है, तो वो उन्हीं तरीके से उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेंज करेगा और उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी डिसएग्रीमेंट है, उसको फेवरेबल कंडीशन में या फेवरेबल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारा वो रिजॉल्व हो जाएगा और उनके बीच में एक हार्मनी मेंटेन होगी, कॉपरेशन मेंटेन होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस मैम। Now the next one is, or the last one, ethical and moral implications. जब भी हम इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम एथिकली करते हैं, है ना, हम गलत चीजों के लिए तो लोगों को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट यस नहीं मैम। कर रहे हैं उनको उनको हार्मफुल चीजों के लिए तो कन्विंस नहीं कर रहे हैं। हम उनके साथ अगर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो उनके साथ हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड होगी और वो एथिकल कंसिडरेशन होता है। मोरल इम्प्लीकेशंस होते हैं कि हम लोगों को गलत डायरेक्शन में नहीं चेंज कर रहे हैं और ना ही गलत डायरेक्शन के लिए फोर्स कर रहे हैं। वी आर जस्ट इन्फ्लुएंसिंग देम और कन्विंसिंग देम फॉर देयर बेटरमेंट ओनली। तो हम एथिकल वे का यूज कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव, हम ना उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ना हमको गलत काम करने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, और ना ही हम उनको गलत चीजों के लिए लीड कर रहे हैं। ठीक है? जिसकी वजह से उनको आगे जाके कोई हार्म हो या हार्मफुल चीजें हो, कुछ उनकी गलत इंप्रेशंस आए। सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस ओके, सो दोबारा से एक बार चेक कर लो, go through all each and every point, remember the explanation that I have gave, और अगर किसी भी पॉइंट को पढ़ के अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं याद आ पा रही है, नहीं रिकॉल कर पा रहे, डू लेट मी नो। ठीक है? यू हैव 2 minutes, गो थ्रू द स्लाइड।
बेटा पढ़ लिया सबने? यस मैम। किसी में डाउट है? मैम इन्फ्लुएंस कॉपरेशंस में कैसे हेल्प करता है? बेटा जब आप लोगों को अच्छे काम के लिए इन्फ्लुएंस करते हो, लोग अगर डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, है ना, एक चीज अग्री नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हो एक ही चीज पे अग्री करने के लिए। उनके बीच की जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाती है ना। फॉर लेट्स से आपका और आपका अगर भाई है या कोई बहन है ना, उस पे वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो ये खाऊंगा, और वो कह रहा है नहीं मैं ये खाऊंगा, है ना। तो मम्मी क्या करती है, बीच में आके मीडिएटर की तरह बोलते हैं कि नहीं यही खाना पड़ेगा, है ना, दोनों को कन्विंस कर लेती है एक ही काम करने के लिए। तो अब क्या होगा, आप लोगों के बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, आप दोनों रिजॉल्व कर लोगे, फ्रेंड्स बन जाओगे अगेन, और आप दोनों के बीच में कॉपरेशन मेंटेन रहेगा। एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर लेते हो ना फिर। ओके मैम। जैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना चीजों को, है ना, डिस्प्यूट्स खत्म करके रिजॉल्व करके एक सेम चीज पे अग्री कर लेना। ओके मैम। शैल वी मूव अहेड? यस मैम। बेटा अभी तक जो हमने इन्फ्लुएंस पढ़ा, नेगोशिएशन पढ़ा, परसुएशन की अंडरस्टैंडिंग ली, देन मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस, डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स, देन नेचर एंड नाउ द सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं? किसी को डाउट है किसी भी चीज में? नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनेजरियल इन्फ्लुएंस टेक्टिक्स। अब हमने ये चीजें जाननी है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं या स्ट्रैटेजीज होती हैं जो मैनेजर्स यूज करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए या लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने टीम में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है, मैनेजर इन्फ्लुएंस टेक्निक रेफर्स टू द मेथड्स और स्ट्रैटेजीज दैट मैनेजर्स यूज टू इन्फ्लुएंस और परसुएड अदर्स। तो मैनेजर कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं कि वो लोगों को कन्विंस कर पाए, उनको इन्फ्लुएंस कर पाए काम करने के लिए। और influence has a long been recognized as an essential element for managers and leaders। अभी हमने पढ़ा था कि अगर मैनेजर्स के अंदर नेगोशिएशन स्किल्स ही नहीं होंगी, इन्फ्लुएंस स्किल्स ही नहीं होंगी, तो ही कांट बी अ गुड लीडर और अ गुड मैनेजर। एक लीडर को अच्छा बनने के लिए उसके अंदर ये एबिलिटी तो होनी चाहिए ना, लोगों के माइंडसेट को चेंज कर पाए, लोगों के सोचने के तरीके को चेंज कर पाए, लोगों को कन्विंस कर पाए काम करने के लिए। अगर आप मैनेजर हो, आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 में से आप 4 लोगों को मना ही नहीं पा रहे हो, तो यू आर नॉट अ लीडर। लीडर इज द वन जिसकी सारी लोग बात मानते हैं, और वो बात क्यों मानते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप लोगों को चीजों के लिए कन्विंस कर लेते हो। ठीक है, तो इन दिस रिगार्ड वी हैव 9 इन्फ्लुएंस टेक्टिक्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, तो ध्यान से सुनना। हम पास ना इन्फ्लुएंस टेक्टिक्स कितनी है बेटा? 9। अब इसमें से 3 जो है वो हमारी हार्ड टेक्टिक्स है, एंड देन रेस्ट वन 6 इज सॉफ्ट टेक्टिक्स। अब हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है? हार्ड वन मोर फोकस्ड ऑन सेल्फ एंड द सॉफ्ट वन आर मोर फोकस्ड ऑन अदर्स। अब जो हमारी हार्ड टेक्टिक्स है बेटा वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, हमें लोगों को ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है, हम अपने ऊपर ही काम करते हैं इसमें। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वेयर एज जब हम सॉफ्ट टेक्टिक्स की बात करते हैं, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि हम लोगों पे डिपेंड होते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि हम लोगों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, यस मैम। इतना समझ आया?
डिटेल कर दीजिए एक बार, एक वन स्लाइड पीछे। क्या कह रहे हो बेटा? मैम एक स्लाइड बैक तो कर दीजिए एक बार, वो मुझे नोट करना था। ये वाला? हाँ जी मैम, बस एक एक मिनट। Yeah, sure. When you're done, just please let me know, okay? ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, बच्चा। हमारी हार्ड और सॉफ्ट टेक्निक्स कौन कौन सी है बेटा? हार्ड में आएगी हमारी रिक्वेस्ट, लेजिटिमेटिंग एंड कोलिएशन, एंड सॉफ्ट इज, बोलो। Rational persuasion, socializing, exchange, personal appeal, consultation, and inspirational appeals. या एग्जैक्टली, इंस्पिरेशनल अपील्स। नाउ हार्ड स्किल्स में बेटा सबसे पहला क्या है आपका? रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? जब आप अपने बेसिस पे किसी को रिक्वेस्ट करते हो काम करने के लिए, है ना? फॉर अ मैनेजर, फॉर लेट्स से आई एम द मैनेजर, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ये काम करना है, ठीक है? बहुत ही डायरेक्ट अप्रोच होती है, इसमें प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे हम जैसे डिमांड करते हैं चीजों को, दैट इज रिक्वेस्ट। जैसे मैनेजर है, अब मैनेजर को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? मैनेजर सीधा बोलेगा मुझे ये काम करके दो। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे ये काम करके देना है, बिफोर 5 दो, या जितने भी टाइम ड्यूरेशन उसने बोलना, ठीक है? Yes, yes, ma'am. मतलब होता है बेटा, जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना? आपने बोला उनको कि मुझे ये काम करके दो, अब आप उसके साथ उनको एक एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो साथ में, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला मुझे ये काम करके दो, या आपको रोज फॉर्मल कपड़ों में आना है, क्योंकि ये हमारी इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है, या ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि कोई भी एम्प्लॉय विदाउट फॉर्मल अटायर ऑफिस में नहीं आएगा, ठीक है? तो आपने क्या किया? आपने एक्सप्लेनेशन दिया, आप जो काम कराने के लिए उनको बोल रहे हो। सो दैट एक्सप्लेनेशन नोन एज अ लेजिटिमेटिंग, ठीक है? कि आप रिक्वेस्ट Yes, तो ma'am. कर रहे हो, लोगों को काम करने के लिए तो कर रहे हो, लेकिन आप उनको पॉलिसीज, रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेडिशंस, ये सारी चीजें भी आप उनको बता रहे हो। पहले में तो आप उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, पहले में तो डायरेक्टली आपने बोल दिया ना कि आप मुझे ये काम करके दो। दूसरा, आप लेजिटिमेटिंग अगर इन्फ्लुएंस टैक्टिक का यूज करोगे तो क्या बोलोगे? आप मुझे काम करके दो, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करोगे फिर आप, है ना? उसको रीजन दोगे कि आपको ये काम करके देना है क्योंकि मेरी मीटिंग है, क्योंकि बॉस ने मांगा है, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि बिफोर अगर कोई भी काम असाइन होता है तो बिफोर द डे एंड्स आपको ये चीजें सबमिट करनी होती है। तो यू आर गिविंग द एक्सप्लेनेशन टू डू द वर्क, तो वो आपका लेजिटिमेटिंग हो गया, ठीक है? Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट और द लास्ट वन इज कोलिएशन। अब कोलिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे जैसे ग्रुप में चीजें होती हैं, है ना? जब आप सपोर्ट गेन करने के लिए दूसरों का सहारा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीम में 10 लोग हैं, अब 10 में से 7 लोग तो चीजें मान गए, बाकी के 3 लोग आपकी चीजें नहीं मान रहे हैं। अब आप क्या बोलोगे कि बाकी के 7 लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तीनों को क्या ही प्रॉब्लम है? जब उन लोगों ने मान लिया तो आप भी मानो। तो मतलब आप मेजोरिटी का साथ लेके, सपोर्ट लेके आप उनको जब चीजें करने के लिए बोलते हो, दैट इज कोलिएशन। व्हेन यू आर कन्विंसिंग द पीपल on the basis of the majority, that is known as coalition.
ठीक है। जब आप स्ट्रेंथ गेन करते हो नंबर्स की, जब आपको पता है कि मेजोरिटी यहाँ लाई करती है, तो आप ये बोलोगे ना मेजोरिटी तो यहाँ लाई करती है, तो आपको क्या ही इश्यूज है चीजों को फॉलो करने में। तो इसकी वजह से आप लोगों को कन्विंस करते हो कि क्योंकि वो लोग मान चुके हैं तो आपको भी मानना पड़ेगा। दैट इज कॉलिएशन। ओके क्लियर मैम। है? यस तीनों मैम। में कितना डाउट है, रिक्वेस्ट, लेजिटिमेटिंग और कॉलिएशन में? यस मैम। डाउट है बेटा? Anybody has any doubt? I will explain again. Shall we move towards soft tactics? यस मैम। Okay. Now the first one is rational persuasion. अब रैशनल परसुएशन का मतलब क्या हो गया बेटा, जहां आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हो, जहां आप फैक्ट्स के बेसिस पे काम करते हो, आप एविडेंसेस शो करते हो लोगों को काम करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वही जो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लोगों को आप कन्विंस कर रहे हो, लोगों को आप चीजें बता रहे हो, तो वो क्यों बता रहे हो, क्यों चीजें बोल रहे हो? क्योंकि आपके पास फैक्ट्स हैं, है ना, क्योंकि आपके पास लॉजिक है। आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आप बेबुनियाद तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हो, आपके पास चीजें हैं लोगों को बताने के लिए। आप जब लोगों को कन्विंस करते हो तो फॉर लेट्स से अगर आप लोगों को कन्विंस कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप उसके रिव्यूज दिखा देते हो कि सी इतने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट यूज करा है और उनका ये रिव्यू है। तो basically what you are doing, you are showing them facts, you are showing them evidences। आप उनको कन्विंस करने के लिए जब चीजें दिखा रहे हो तो उसको रैशनल परसुएशन बोला जाता है। ठीक है। यस मैम। अब सोशलाइजिंग का मतलब क्या है? अब सोशलाइजिंग इज बेसिकली गेटिंग समवन इन अ गुड मूड, या फिर आप उनको इम्पोर्टेंट फील करा रहे हो कोई भी काम करने से पहले। जैसे आप उनको प्रेस कर देते हो, है ना, आप एक अच्छी उनकी तारीफ कर देते हो क्योंकि आपको उनसे काम निकालना है, क्योंकि आप उनको कन्विंस करना चाहते हो काम करने के लिए, तो आप उनकी तारीफ करते हो, आप उनको अच्छी अच्छी चीजें बोलते हो, उनका मूड अच्छा करते हो, और उसके बाद आप उनकी रिक्वेस्ट करते हो या उसके बाद आप बोलते हो उनको काम करने के लिए। दैट इज सोशलाइजिंग। ठीक है। ओके मैम। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज। एक्सचेंज तो वी आर अवेयर, गिव एंड टेक वाला, कि अगर मैंने चीजें करी हैं तो आपको ये लगेगा ना कि आपको भी चीजें करनी है। यस मैम। और लेट्स से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर काम करा रहा है, तो मैनेजर अगर अपने टीम मेंबर्स को बोल रहा है काम करने के लिए, उन्होंने टाइम पे काम करके दे दिया, तो आप उनको रिवॉर्ड दोगे, आप उनको कोई फेवर दोगे, आप उनको कुछ भी बोनस दे सकते हो, कोई पार्टी दे सकते हो। तो दैट इज एक्सचेंज, की क्योंकि आप उनसे काम करा रहे हो तो आपको भी उनको कोई फेवर देना चाहिए, आपको भी, क्योंकि उन्होंने आपकी बात सुनी है, आपके लिए काम करके दिया है, तो आप उनके लिए भी अच्छी चीजें करो, आप उनका फेवर रिटर्न करो। That is exchange. Then is personal appeal. Personal appeal is जब फीलिंग्स के बेसिस पे, फ्रेंडशिप के बेसिस पे, लॉयल्टी के बेसिस पे आप लोगों को कन्विंस करते हो काम करने के लिए। जब आप फेवर मांगते हो लोगों के, क्योंकि आपके साथ उनकी एक पर्सनल बॉन्डिंग है, एक पर्सनल रिलेशनशिप आप फॉलो कर रहे हो, वहां पे प्रोफेशनल चीजें नहीं आती हैं, वहां पे प्रोफेशनल ड्यूटीज नहीं हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। इट्स जस्ट मैनेजर क्योंकि आपका दोस्त है तो आपको बोलते हैं यार तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज ये काम करके दे देना। दैट इज पर्सनल अपील। अगर वो बॉस गिरी दिखाएगा, मैं तेरा बॉस हूँ तुझे ये काम करना पड़ेगा, तो वो एक ऑर्डर हो गया, वो पर्सनल अपील में नहीं आएगा। पर्सनल अपील इज डन व्हेन यू आर शेयरिंग सम काइंड ऑफ बॉन्ड, सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना, एक बिलोंगिंगनेस है आपके अंदर, एक फ्रेंडशिप है आपकी, लॉयल हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, तब आप अगर उनसे कोई काम करने के लिए बोलते हो, दैट इज पर्सनल अपील। क्लियर है? यस मैम। एंड द कंसल्टेशन। कंसल्टेशन है जब भी आप कोई डिसीजन लेने से पहले अपने टीम मेंबर से पूछते हो। अब फॉर लेट्स से आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, है ना,
कोई डिसीजन ले रहे हो, अब डिसीजन में सिर्फ अपनी ही चीजें नहीं, आपने टीम मेंबर्स को कह दिया कि मैंने डिसाइड किया है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। नो, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, बिफोर एनी डूइंग एनी प्लानिंग, आप लोगों को इनवाइट करते हो, आप उनको बोलते हो कि आप भी अपने सजेशंस दो कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उनका भी पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। जब आप उनको पार्टिसिपेट कराते हो, उनसे कंसल्ट करते हो चीजों को काम कराने के लिए, दैट इज कंसल्टेशन। जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर मोटिवेशन आती है, लोगों के अंदर बिलोंगिंगनेस आती है ना। और वो आपको सपोर्ट इजिली करते हैं। फिर अगर जब आपने कोई चीज प्लान कर ली उनके कंसल्टेशन के बाद, तो फिर तो उनको ये लगेगा यार हमने तो डिसाइड किया था, अगर हम ही काम नहीं करेंगे तो फिर कैसी बात बनेगी। ठीक है। और वही चीज अगर आप कंसल्ट उसने ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर सॉरी मैनेजर ने उनसे पूछा ही नहीं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, तो फिर तो वो बोल सकते हैं ना जब हमसे पूछा ही नहीं तो हम क्यों काम करें, right? So for that, consultation is another technique of influencing people कि लोगों को important feel कराने के लिए, लोगों को अच्छा feel कराने के, involved feel कराने के लिए आप लोगों से उनका suggestion लेते हो, आप उनसे consult करते हो before taking any decision। और किसी भी planning अगर आप कर रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो उसमें आप उनको पार्टिसिपेट कराते हो, इनवाइट करते हो जस्ट टू टेक डिसीजन और बी अ पार्ट ऑफ दैट डिसीजन, सो दैट उनको अच्छा लगे और वो आपके बात फ्यूचर में माने। देन द लास्ट वन इज इंस्पिरेशनल अपील। अब इंस्पिरेशनल अपील का मतलब क्या है? जब आप लोगों को उनके वैल्यूज के बेसिस पे, नीड्स के बेसिस पे, होप्स के बेसिस पे, एस्पिरेशंस के बेसिस पे कन्विंस करते हो, है ना। एक इमोशनल कमिटमेंट जब आप डेवलप कर रहे हो लोगों के अंदर, दैट इज इंस्पिरेशनल अपील। ये लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो आपकी चीजों को फॉलो करना चाह रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, आपसे इंस्पायर्ड है, आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको उनको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। दे आर गोइंग टू फॉलो यू एनी हाउ। दे फॉलो द वैल्यूज, द नीड्स, द एस्पिरेशंस बेसिकली। ठीक है। यस मैम। सारी अपील समझ आए हैं आपको? सॉरी, सारी टेक्टिक्स समझ में आए हैं? कोई भी ऐसा किसी में डाउट है?